अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। ये अपडेट ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है, जिसमें बताया यह गया है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था उसमें 11% लेट हो चुका है, यानी 11% काम में देरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह गया है कि अभी 45.16% काम हुआ है, जबकि होना चाहिए था 56.8%, यानी 56.8% तक अभी तक काम हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक काम जो है वो 45.16% हुआ है। 28 अगस्त 2016 को ये काम जो है वो शुरू किया गया था, जिसकी लागत 1.3 बिलियन दिनार है और बताया यह गया है कि 2022 को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन वर्कर जो लोग छुट्टी पर गए हुए थे वो लोग कोरोना वायरस की वजह से फंस गए, जबकि जो काम के मटेरियल हैं वो भी लेट आए, जिसकी वजह से ये देरी हुई है। अगली अपडेट ये है कि एक नामालूम भारतीय ने मैबोला के एक इमारत की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके शरीर को फोरेंसिक में भेज दिया गया है और एरिया के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। एक सुरक्षा सूत्र के अनुसार मंत्रालय के ऑपरेशन रूम को एक सूचना मिली थी कि एक भारतीय मैबोला की एक इमारत की छत से गिर गया। जब पुलिस और पैरामेडिक मौके पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ज़मीन से टकराने के बाद आदमी की मौके पर ही मौत हो गई है, जो एक खुदकुशी के मामले के रूप में दिखाई दे रहा था। हालांकि सिक्योरिटी अधिकारियों ने आत्महत्या के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है और बताया यह जा रहा है कि इस हवाले से जो तहकीकात है वो पूरी करने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो अभी इंडिया के जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर कुछ ज़्यादा ही खुदकुशी कर रहे हैं। इसकी वजह सामने नहीं आती है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो अभी खुदकुशी कुवैत के अंदर इंडियन नागरिक जो हैं वो कर रहे हैं। तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि ये तमाम चीज़ें करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगली अपडेट ये है कि मिस्र के एक स्कूल गार्ड मोहम्मद कमाल जाफ़र का एक वीडियो क्लिप सोमवार को वायरल हो गया, क्योंकि उन्होंने 5 महीने से अधिक समय से अपना वेतन नहीं मिलने पर निराशा व्यक्त की है। जाफ़र ने सोशल मीडिया से कहा कि मैं शुरुआत में बोलने से डरता था, क्योंकि मुझे डर था कि वो मेरा रेसिडेंस परमिट को रद्द कर देंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो 300 स्कूल गार्ड में से एक हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा अनुबंधित एक कंपनी द्वारा आयोजित हैं। उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने इस शख्स की वीडियो क्लिप देखा होगा और वीडियो क्लिप की जारी होने के बाद कई सारे कुवैती भी इसके सपोर्ट में आए और बाद में मिनिस्ट्री ने जो स्कूल था उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की है। और बताया यह जा रहा है कि अभी सैलरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर मसले आते रहते हैं, आगे भी आ रहे थे, यानी पहले भी आ रहे थे और अभी भी बहुत सारे सैलरी को लेकर मसले आते रहते हैं। तो कुवैत सरकार को चाहिए कि कोई सख्त कानून बना दे, जिस पर अगर जो लोग अमल ना करें उसके खिलाफ़ ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई सरकार ऐसा कोई एक्शन लेती है, कोई ऐसा कानून लेकर आती है कि अगर वर्कर को टाइम पर सैलरी ना दी जाए तो ऐसे कफीलों के खिलाफ़ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, तो लोग जो है वो शायद टाइम पर सैलरी अपने वर्कर को दे सकेंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1371 नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि अब तक 2,59,868 मरीज रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 1,468 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,360 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी कुवैत में हो रही है, जबकि अब तक 2,43,056 लोग कुवैत के अंदर ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 8,405 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि 22,36,571 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 15,344 केस एक्टिव हैं, जिनकी
जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 248 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक अपना ख्याल रखें।